नमस्कार, मैं आपका होस्ट दीप सिल्लोड़ी लेके आता है खास कार्यक्रम एक मुलाकात। जी हाँ, एक मुलाकात जिसमें हम बातचीत करते हैं उत्तराखंड की उन हस्तियों से जिन्होंने अपनी कला, हुनर और प्रतिभा से अपनी एक पहचान बनाई और आज लाखों लोगों के दिलों पर अपनी एक छाप छोड़ी है। साथ ही हम उनके जीवन सफर से आपको रूबरू कराते हैं, उनके संघर्षों से रूबरू कराते हैं। साथ ही होती है उनके जीवन सफर के उतार चढ़ावों पर बातचीत हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। तो आइए देखिए हमारे साथ हमारा खास कार्यक्रम एक मुलाकात। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने लगातार जो है अपने कलाकार को आज तक भी जिंदा रखा हुआ है। आपको बता दें, आज जो है हम सुषमा जोशी भट्ट जी से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। लगातार बचपन से ही इनको जो है संगीत का बड़ा शौक़ था। गायकी में इनके सरस्वती का कंठ है। लगातार स्कूल से लेके कॉलेज और साथ ही जो है जब परिवार शादी हुई उसके बाद भी वो लगातार जो है अपने संस्कृति से जुड़ी रही, लेकिन किन्हीं कारणवश जो है वो अपने इच्छाओं को जो है आगे नहीं बढ़ा पाई। जिस तरह से एल्बम्स और फिल्मों का ज़माना है, लेकिन वो जो है परिवार के कारणों में परिवार के साथ ही जो है जुड़ी रही। और जब वो फ्री हुई तो उसके बाद उन्होंने जो है कीर्तन मंडली बनाई। लगातार जो है दक्षिणी दिल्ली में कई कीर्तन मंडलियों से वो जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई है। लगातार क्षेत्र में जो है अपने कार्यों के द्वारा जो है जन जन तक जो है अपनी समाज की आवाज़ को पहुंचाती है। और जब वो फ्री हुई है, अब उनके बच्चे भी जो है बड़े हो चुके हैं और लगातार वो अब संस्कृति के साथ जुड़ चुकी है। क्योंकि आपको हमने पहले ही बताया है कि लगातार बचपन से ही उनको एक कलाकार के रूप में जो है लगातार उनकी इच्छा थी कि वो भी गाए, अपनी एल्बम्स निकाले। अब वो जो है खुल के जो है अपनी एल्बम्स निकाल रही हैं। कई एल्बम्स उनकी आ चुकी हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और भजन कीर्तन के माध्यम से लगातार भजनों के एल्बम्स निकाल के जो है आज वो लोगों के दिलों पर लगातार अपनी एक पहचान बना रही है। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं आज सुषमा जोशी भट्ट जी से। आप सुषमा भट्ट जी, आप आज ने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिल्लोड़ी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए। हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमारे दर्शकों को अगर कोई वंदना से अगर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि देवभूमि के लोग हैं। हम किसी वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो बहुत ही बढ़िया। जी, तो मैं एक वंदना आपको सुनाती हूँ। देवभूमि माँ चंद्र बदनी माँ, भगवती तेरी जय जयकार। खास पटिका ऐच भवानी, माँ तेरो मंदिर विशाल। हे भगवती हाथ जोड़े सेवा, माँ तेरा चरणों में लगाना। कृपा आशीष रखी माँ, हे माता सुमरण कर दो। देवभूमि माँ चंद्र बदनी माँ, भगवती तेरी जय जयकार। भगवती राज खुशी रखी, हे माता घर परिवार। ब्रह्मा विष्णु शिव जी, भगवती करदा तेरे भक्ति। तू ही त्रिपुरा सुंदरी, ही माता तू ही शिव की शक्ति। अब हमारे दर्शक सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपका बचपन कहाँ बीता, फिलहाल आप क्या कर रही हैं और कहाँ रह रही हैं? जी, मेरा बचपन उत्तराखंड टिहरी जिले के धौलधार ब्लॉक पट्टी जुआ, और मेरे जहाँ मेरा जन्म स्थली है, मैं ग्राम कोट मेरा मायके का नाम है। और अब मेरी स्कूलिंग हुई है 5th तक, 5वीं तक तो एक हमारे गांव के बगल में स्कूल था। 5वीं तक ग्वाली खाल उसका नाम था। और उसके बाद 6th से 10th तक 12th तक मेरा थौलार में ही है, हमारे घर के गांव के पास। तो 12th तक मेरा वहाँ से हुआ। उसके बाद फिर 12th के 10th में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद ही मैंने 12th किया और BA किया। फिर आप दिल्ली आ? हाँ जी। तो किस तरह का रहा जब दिल्ली आया? समाज सेवा से जुड़े? मेरा भजन कीर्तन का तो मेरी माँ और मेरे पिताजी जैसे घर में हम लोग सोते थे। आज के ज़माने में तो लोग लोरी बोलते हैं। तो जब हम सोते थे तो मेरी मम्मी हमें भजन सुनाती थी जब हम सोते थे। तो वही मेरे मन में लगता था कि कितना अच्छा लगता है, वो मन में बैठा रहा। भी मेरे पिताजी भी कुछ कुछ गुनगुनाते थे, जिसको मैं भी एक आपको सुनाना चाहूँगी। भगवान कृष्ण का है, क्योंकि सुख सागर पढ़ते थे और ये रामायण ये मेरे पिताजी पढ़ते थे सुबह शाम, तो हम सुनते थे उनको। यानी हम कह सकते हैं कि आपके घर में लगातार बचपन से ही संगीत का माहौल बना रहता था? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे पिताजी जब गुनगुनाते थे अपने आप में, जैसे भगवान कृष्ण का है,
श्री कृष्ण खड़े मधुबन में, हंसे मन मन में, राधा के घर जाना है। श्री कृष्ण खड़े मधुबन में, हंसे मन मन में, राधा के संग जाना है। कृष्ण के कानन में कुंडल बिराजे, कृष्ण के कानन में कुंडल बिराजे, कुंडल में हीरा मोती जड़ दे, फूलों से गला भर दे, राधा के संग जाना है। फिर आपने स्कूलिंग करी, स्कूलिंग में भी जो है आप कार्यक्रमों में भाग लेती थी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हो, तो किस तरह का माहौल था, कौन सा सन होगा वो, और कौन से स्कूल में आप क्या परफॉर्मेंस देती थी, कुछ याद आ रहा है? हाँ जी, याद जैसे जब मैं तीसरी चौथी में पढ़ती थी तो हमारे यहाँ एक रामलीला होती थी, छोटी रामलीला 7 दिन की, एक तो 14 दिन की होती है। गीत सुनते थे उन तो एक गीत चलता था, जैसे कि वो स्कूलों में मैं गाती थी जब छोटी थी। एक लाइन ही याद है पर इतने आपको याद है उतना सुने। सुनीता चलती मोटेरा, हे लाडी चलती मोटेरा, कनी जांदी मैं तो हे प्यारे बिगर पोडीरा। एक लाइन दूसरे गीत की दिया, थोड़ा थोड़ा मैं बोलूँगी। जैसे मेरे मामा जी बोलते थे वो, एक गयली बदूदा, टीरी डुबन का भी था। अच्छा। टीरी का बोल दो देती मैं, जो आपको याद है। नरेंद्र सिंह नेगी जी का है। और बारी दांतू लंबी छुट्टी लेके आई, ऐगे बगत अखीर, तेरी डूबण लग्यूं छा बेटा, डाम की खातिर, अपरी दांतू लंबी छुट्टी लेके आई, ऐगी बगत आखिर, तेरी डूबण लग्यूं छा बेटा, डाम की खातिर। का परिवार हो, माता पिता हो, सभी जो है घर पे जो है भजन कीर्तन जो है करते रहते थे। तो शुरू से ही यानी हम कह सकते हैं कि आपको एक संगीत की शिक्षा जो है अपने घर से ही मिली। हाँ जी, संगीत यानी कि हमारे घर में भजन में एक वो मतलब माहौल बना रहता था कि कोई ना कोई भगवान के भजन गुनगुनाते रहते थे। मेरे पिताजी सुख सागर पढ़ते थे सुबह शाम को, तो उनके साथ हम बैठते थे तो ध्यान से सुनते थे भगवान कृष्ण की जैसी लीलाएं हुई हैं। और फिर मेरे पिताजी जैसे गाते ही हैं, गुनगुनाते थे। कह सकते हैं कि उन्हीं की शिक्षा है कि आज भी आप जो है आपके कंठ में जो है सरस्वती बैठती है और लगातार आप भी जो है संगीत की तरफ लगातार अपना रुझान करती रही। सब भगवान की, वो माता रानी की कृपा है और वो भगवान कृष्ण का जिसका हम बचपन से सुनते आए हैं, तो उसी की कृपा है। मेरा तो हाँ मन है, मेरा मन था कि मैं भी ऐसे, और वो कौन होगा भगवान के प्रति ये था कि वो कौन होगा जिसकी इतनी तारीफ़ होती है, जिसकी ये इतनी मोटी किताब है। और मेरे पिताजी बहुत बोलते थे कि बस भगवान ही सब कुछ है, लेकिन उनका एक मन में भाव था, आस्था के प्रति उनका बहुत, अपने भगवान के बहुत मानते हैं एक सच्चे इंसान। तो वो ही हम सुन सुन के देख के उसी तरफ फिर ऐसा ही गाने का मन बड़े होते चले गए और लगातार जो है संगीत भी आपके रग रग में बस गया। भजन और कीर्तन में ही ज़्यादा आपका ज़्यादा शौक़ उधर ही था? शौक़ इसलिए था कि कोई फैसिलिटी नहीं थी, सिर्फ रेडियो से सुनते थे हम, टेलीविज़न तो था नहीं। जब हम बहुत छोटे थे की बात बता रही हूँ मैं, रेडियो से ही सुनते थे, उसी से कानों में जब आता था तो वो अच्छा लगता था। और जैसे रामलीला जो छोटी होती थी उसमें उनसे वो सुनते थे जब वो हारमोनियम पे गाना गाते थे, और यही तभी थोड़ा थोड़ा मन में लगा। उस समय जो है ज़्यादा मनोरंजन का जो साधन हुआ करता था वो रामलीला ही हुआ करती थी, क्योंकि गांव के लोग सब इकट्ठे होकर रामलीला को देखते थे। और रामलीला का जो मंचन होता था दूर दूर से लोग उसको देखने आते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो कौन सी रामलीला होती थी आपके यहाँ पे और कौन कराते थे, कुछ याद? रामलीला हमारे यहाँ तो जब मैं बहुत छोटी थी, शायद मुझे वो याद भी नहीं है, जो 14 दिन की रामलीला होती असली। अब लेकिन जब मैं थोड़ा बड़ी हुई तो वो 7 दिन की होती थी, तो उसमें नाटक ही होते उन लोगों के, वो रामलीला के छोटे छोटे वो होते थे शॉर्ट स्टेप के। और फिर थोड़ी देर बाद नाटक कोई होता था, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे छोटे छोटे गाने जो उस टाइम के लड़के करते थे,
आपने भी कभी भाग लिया उसमें या आपने भी कोई उसमें पार्टिसिपेट किया? मेरे को मौका मिला नहीं है, लेकिन सुनते थे। ऐसा वो लोग बड़े बड़े थे, हम बहुत छोटे थे, तो वो हमें इतना पूछते नहीं थे, लेकिन सुनने में लगता था कि कभी हम भी करेंगे। छोटे थे बहुत। लेकिन मन में आपके लगातार था कि क्योंकि संगीत आप घर से ही सीख रही थी, लगातार परिवार से ही आप संगीत और भजन कीर्तन में जुड़ी थी, लेकिन लगता था कि मैं भी कभी सिंगर बनूंगी, बड़ी सिंगर बनूंगी, आगे जाके एल्बम्स निकालूंगी? हाँ, लगता था कि काश मैं भी ऐसा गा पाती जैसे ये लोग गा रहे हैं। सुनने का बहुत शौक था कि अच्छा लगता था कानों को, तो ऐसा कि कभी मैं गाऊंगी। तो स्कूल टाइम पे हम लोगों ने गाया भी है। जैसे कि गाते थे उस टाइम, 3 लड़कियां गाती थी, 2 लड़के, जैसे भी ग्रुप में गाते थे हम लोग, उनके गाते थे कि भाई जो सुना रेडियो में। उस टाइम इतना भी नहीं समझ थी कि कलाकार कौन है, गा कौन रहा है। हाँ, नेगी जी का था कि वो नेगी जी फेमस थे, तो इसलिए उनके गाने मेरी मम्मी और भी बोलती थी कि नरेंद्र सिंह नेगी गाने आ रहे हैं। तो एक हमने स्कूल में भी जो जब छोटे थे 6th में, तो मैं आपको सुनाती हूँ। ये ऊंचा आकाश माँ चमकीला कैलाश माँ, कन भली हरियाली छई यूं गहरी घाट माँ। ये ऊंचा आकाश माँ चमकीला कैलाश माँ, कन भली हरियाली छई यूं गहरी घाट माँ। अब आपकी शादी हो गई थी, आप दक्षिणी दिल्ली में आ गए थे, लगातार जो है परिवार के साथ जो है आप संगीत जो आपके मन में बसता था धीरे धीरे वो लुप्त होता चले गया, कम होता चले गया, लेकिन फिर भी जब भी आप फ्री होती थी तो लगातार भजन कीर्तनों में आपका मन लगा रहता था। तो कैसा था वो समय और क्या याद आता? हाँ, मैं जब शादी हो गई तो उसके बाद सब कुछ एक किस्म से भूल ही गई थी, ये गाना वाना सब कुछ। लेकिन मेरे मन में एक भक्ति थी भगवान के प्रति, एक आस्था थी कि जो मैं सुनती थी भगवान के भजन, तो मैं बड़ा ध्यान से सुनती थी क्या है। तो एक भजन मैं सुनती थी, माता शेर माँ शिव जी नंदी माँ, हे माता दर्शन दिखे जा एक शेर माँ। माता शेर माँ शिव जी नंदी माँ, हे माता दर्शन दिखे जा एक शेर माँ। ऊंची धार ममता बस्यूं तेरू धाम, ऊंची धार ममता बस्यूं तेरू धाम। दैनी हुई जय हे माता ऊंचो तेरो नाम। माता शेर माँ शिव जी नंदी माँ, हे माता दर्शन दिखे जा एक शेर माँ। परिवार के साथ जो है आप लगातार परिवार के साथ जुड़ी रही, परिवार के साथ जो है धीरे धीरे आपके बच्चे भी बड़े होते रहे, तो फिर आपको ख्याल आया कि जो आपके अंदर का कलाकार था, क्योंकि आप भजन कीर्तन में शुरू से ही लगी रही, तो आपके अंदर लगा कि क्यों ना आप कीर्तन मंडली की शुरुआत की जाए। तो किस तरह से आया ये थॉट कि भाई कीर्तन मंडली बनाई जाए? जी, मेरा जो है, जैसे मेरे बच्चे थोड़ा बड़े हो गए, स्कूल जाने लग गए, तो जैसे और लोग हैं हमारे आसपास में, यूपी बिहार के लोग हैं और ये हरियाणा के लोग आसपास होते थे। जो तुगलकाबाद गांव में हमारा घर, वहाँ पे हम रहते थे, तो उनके जब कीर्तन होते थे तो मैं सुनती थी स्कूल आते जाते हुए, तो बहुत अच्छा लगता था मेरे को। मन करता था काश हम लोगों के भी होते, तो हम लोगों को नहीं बुलाते थे वो, क्योंकि हम लोग कोई जुड़े ही नहीं थे। जब एक दिन मैंने ये सोचा है कि मैं अपने घर में इनको बुलाती हूँ, तो मैंने अपने घर में उनसे कीर्तन करवाया, तो बहुत अच्छा लगा। सब लोग हमारे उत्तराखंड के भी जो आसपास थे वो लोग भी आए, लेकिन उन लोगों की समझ में वो पीछे बैठे रहते थे, तो उनको ये लगता था कि ये पता नहीं क्या है, मतलब हंसी टाइप की वो करते थे वो कि ये क्या है, देसियों का है कुछ। फिर 1-2 बार मैंने और कराया उन लोगों से ही। फिर मेरे मन में ये आया कि मैंने कहा हम अपनी मंडली क्यों ना बना दे, जब ये सारे देसी अपनी भाषा में कुछ करते तो हम भी कुछ कर। फिर मैंने सारा सामान लेके आई, अपने ढोलक मंजीरा वगैरह सारा कुछ। एक मंदिर था हमारे घर के पास में, तो मैंने उनको सबको बुलाया कि आओ यहाँ पे करते। नवरात्रि की बात है, माँ भगवती की कृपा रही है सब, बाकी मैंने कुछ किया नहीं है। उसके व्रत होते 9 दिन के, उस टाइम ही कुछ माँ की एक ऐसी प्रेरणा मिली कि ये चीज़ हो पाई। तो लोग नवरात्रों में भजन करते हैं, हमने नवरात्रों की बात शुरू किया लास्ट में, तो मैंने उनको बुलाया। तो 1-2 दिन तक तो नहीं हो पाया, थोड़ा मैंने उनको सिखाया, 1, 2, 4, 6, धीरे धीरे इतनी अच्छी मंडली हमारी बन गई कि सब लोग मुझे जानने भी लग गए थे। एक हमारे जो गोपाल मणि महाराज जी हैं, जो कि गाय के बहुत बड़े भक्त हैं, और उनका एक सपना है, उनका क्या हम सभी का सपना है कि हमारी गाय माता जो है, गौ माता को राष्ट्र माता का जो दर्जा मिले। और मैं चाहती हूँ कि मैं भी 2 लाइन
एक भजन है उनका, सभी गुनगुनाते हैं तो मैं भी। सतगुरु महाराज हमारा गौ माता की सेवा बतौंदा, सतगुरु महाराज हमारा गौ माता की सेवा बतौंदा, ती गौड़ी को गौत कमको ते गौतन कृष्ण नहेंदा, ती गौड़ी को गौत कमको ते गौतन कृष्ण नहेंदा, सतगुरु महाराज हमारा गौ माता की सेवा बतौंदा। गाय की सेवा सबसे पहली सेवा है हम लोगों के लिए। और बुलाते थे अपने यहाँ, जो और देसी लोग थे वो तो एक किस्म से ऐसा होता था कि भाई हमें लोग बुलाते, अब इनको क्यों बुला रहे हैं। यानी कीर्तन मंडली के माध्यम से जो है आप अपने उत्तराखंड की संस्कृति का भी प्रचार प्रसार कर रही थी और अपनी परंपराओं को भी आगे निभा रही थी। हाँ जी, हाँ जी, मेरा मन था कि सब अपनी बोली भाषा में बोलते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, बातें करते हैं, और हम लोग क्या करते थे, मैं देखती थी अक्सर कि जैसे इक्के दुक्के साथ में तो चलते थे लेकिन हम लोग हिंदी में बात करते थे। वो मुझे अजीब सा लगता था कि जब हम लोग इतने हैं तो कहीं पर हमारा संगठन दिखे, हम लोगों को 10 महिलाओं को लोग देखे, फिर मेरे मन में ये आई कि मैंने कहा हमने ग्रुप बनाना है, तो बना ग्रुप हमारा, सब लोगों ने साथ दिया, बहुत सुंदर हमारी मंडली चली। और ऐसे करते करते फिर पहचान भी हो गई पूरे तुगलकाबाद में, तो लोग जानते थे। जैसे भागवत हुई है, रमेश भिदोड़ी के भतीजे ने भागवत कराई है वहाँ पे, तो उन्होंने, अब होता ही है कि भाई कितने लोग जुड़े, कौन कौन इसमें सारे समाज उन लोगों ने जोड़ा था, काफ़ी भव्य हुई थी उनकी। आना रंगीलो काना कनी मुरली बजों दुकाना, हे काना रंगीलो काना कनी मुरली बजों दुकाना, तेरी मुरली गौशाला मसूणी, तेरी मुरली गौशाला मसूणी, निरयंदो मैसी मैं दौड़ी चले ए ग्यों रे गायों का बाना, हे काना रंगीलो काना कनी मुरली बजों दुकाना, तेरी मुरली मंदिर मसूणी, निरयंदो मैसी मैं दौड़ी चली ए ग्यों रे पूजा का बाना, हे काना रंगीलो काना कनी मुरली बजों दुकाना, तेरी मुरली बागों मसूणी, निरयंदो मैसी मैं दौड़ी चली ए ग्यों रे फूलों का बाना। एक दीदी है हमारे, वो बेचारी हमें है नहीं, कुमाऊं से थी वो दीदी, नीतू दीदी, उनको बोला है कि वो जानती थी, वो बहुत पुरानी थी, तो वो देसियों के साथ जाती थी कीर्तन में, तो उसने बोला एक लड़की है, एक बहू है किसी की हमारे उत्तराखंड की, ये काम वो कर सकती है कि वो सबको इकट्ठा करके, और आपके जो ये कलश यात्रा होगी तो वो उसके साथ महिलाएं जुड़ेंगी। तो 3-4 लोगों को हमारे घर उन्होंने भेजा, तो हमारा दूसरी कॉलोनी में था, मास्टर कॉलोनी में, तो मैं पहले तो मैं समझ में नहीं आई मेरे को क्यों बुला रहे हूँ, तो कह रहे, फिर मैं कह रहे वो दीदी बुला रही, मैं गई तो वहाँ वो लोग बैठे हुए थे, जिस टाइम उन्होंने टाइम दिया था शाम के टाइम की, तो मैं गई वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि बहन जी ऐसा ऐसा है कि हमारा भागवत हो रही है और आप लोग जो है, हम लोग चाहते हैं कि हमारे कलश यात्रा में आप लोगों का भी समाज से लोग, कितने लोग आप जोड़ सकते हैं। तो दीप जी आपको यकीन नहीं आएगा कि सब लोग इतने खुश हुए कि कम से कम मेरी 40-50 लोग हम कीर्तन, वो जो कलश यात्रा की थी ना सारी, तो उनको भी अच्छा लगा और हमें भी इतना अच्छा लगा कि भाई हम लोग इतने हमारे उत्तराखंड के लोग हैं। एक अलग ही एक कॉन्फिडेंस हुआ, एक विश्वास हुआ कि हम भी हैं, यही मेरे साथ जुड़ी है, और इसीलिए जुड़ी है कि बस कीर्तन के माध्यम से ही भगवान भगवती माता रानी की इतनी कृपा हुई है कि जो भी इस चीज़ में भक्ति के आगे मैं बढ़ती गई तो वो काम होता गया। काफ़ी रुकावटें आई हैं, कई लोगों ने लड़ाइयाँ की मेरे साथ, वो होता ही है कि भाई एक बंदे को क्यों इतना मानते हैं, तो हर जगह ये होता है। तो एक 10-20 लोग अच्छे थे तो 1-2 लोग थोड़ा वो होता है, तो हमने उन लोगों को इग्नोर किया, हम आगे बढ़ते गए। जन उस टाइम जो मैं सुनती थी और बहुत मुझे अच्छा लगता था, अनिल बिष्ट जी का शायद, हाँ अनिल बिष्ट जी का ये भजन है,
जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करेला। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करेला। नौरता मंडाण देवी तेरा लगौला। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करला। अष्टभुजाधारी माता शेर की सवारी, अष्टभुजाधारी माता शेर की सवारी, शेर की सवारी माता शेर की सवारी। हाथ में धनुष तेरो खड़के खपरे धारी, खड़के खपरे धारी माता खड़के खपरे धारी। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करेला। नौरता मंडाण देवी तेरा लगौला। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करेला। तो मैं बहुत गाती थी इसको ही। आपने कीर्तन मंडली की शुरुआत करी, लगातार उत्तराखंडी महिलाओं को आपने जोड़ा, एकजुट करा, एक मंच पे करे, लगातार जो है आपको जो है लोग कीर्तन मंडली में अपने घर बुलाने बैठ गए। साथ ही जो है धीरे धीरे आपकी एक पहचान हुई और अब आप जो है साथ ही इसके सामाजिक कार्यों में भी जुड़ गई। तो कई संस्थाओं से भी आप जुड़ी, क्या है वो, कौन कौन सी संस्थाओं से जुड़ी? जी, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड समाज एकता महासंघ से जुड़ी थी। वो भी हमारे आदरणीय श्री चैतराम शर्मा जी, जो आपके ही फादर हैं। और उन्होंने मेरे को, उनको किसी ने बताया था कि एक महिला है जो कीर्तन मंडली है, उनकी पहचान, उनको लोग जानते हैं कई लोग, तो वो ऐसा काम कर सकती है कि सारे महिलाओं को जोड़ सकती है। मुझे कहा कि बेटा इनको आप जनगणना करो कि आप कितने लोग हैं, और अपनी विधानसभा लेवल पे हम एक संस्था बना रहे हैं, उत्तराखंड समाज एकता महासंघ। फिर सारे लोग, कम से कम 150 फैमिली है हमारी वहाँ पे, 150 परिवार उत्तराखंड ये तुगलकाबाद विधानसभा में। तो उन लोगों को हम लोगों ने जनगणना की, तो सारे लोग मतलब इकट्ठे हो गए थे उस टाइम। मीटिंगें होती थी कभी, फिर हमने प्रोग्राम भी कराए छोटे छोटे। फिर चलता गया, और बाकी संस्थाओं में भी वो लोग, हम लोग व्यक्तिगत तौर पे भी, फिर मेरा ऐसा मन हो गया कि मैं कुछ करूं, जैसे गायों के लिए हो, अभी तक भी जारी है वो चीज़। तो और कहीं पे कुछ होता था तो गरीबों के लिए, या कुछ भी किसी के यहाँ कोई ऐसा दुर्घटना या कुछ है, तो हम लोग सब लोग मिलके वहाँ पे जाते थे। सेवा भाव लगातार आपके अंदर थी। वो हो ही गया अपने आप ही कि वो भाव तो खैर था ही सेवा का, लेकिन मौका नहीं मिला था दीप जी। तो अब मौका मिला जब बच्चे थोड़ा और बड़े होने लग गए, तो हमारा ऐसा ही चलता रहा। तो ये जो बीजेपी के जो सांसद हैं, तो उनके भतीजे आए जो उनके साथ ही रहते थे, किसी ने उनको बोला है कि उत्तराखंड के लोग भी हैं, नहीं तो नहीं जानते थे पहले लोग, कि उनकी भी एक मीटिंग कराओ। फिर उन्होंने हम सबको बुलाया। तो सबसे पहले तो अंकल जी ने, जो हमारी संस्था की जो जब शुरुआत हुई थी, जब मैं अध्यक्ष बनी थी, तो उन्होंने मुझे बोले कि नहीं आप अध्यक्ष बनो। तो उस टाइम सबसे पहले हमारे उत्तराखंड के लोग दिखे थे, जो नीचे मंदिर में, आप तो नहीं थे मेरे ख्याल में, शिव मंदिर में, जो कि रमेश बिदुड़ी जी के सामने में वो मंदिर है, 100 लोग कम से कम पहली बारी में ही। तो उन लोगों ने सोचा कि भाई इतने लोग ये हैं। फिर उन्होंने भी अपनी मीटिंग में हम लोगों को पूरे सबको बुलाया, बहुत सम्मान किया हम लोगों, माला वाला डाली हम लोगों को कि आप लोग हमारे साथ, जो भी है ये राजनीतिक, उसमें तो हमारा इतना वो नहीं था, लेकिन एक पहचान के लिए कि भाई हमारे लोग ऐसे से ही पहचान होगी, आगे बढ़ेंगे, तो अपनी हमारी संस्कृति भी थोड़ा पता चलेगा लोगों की, ये उत्तराखंड के लोग हैं, ऐसा इनका पहनावा है, ये लोग भी यहाँ पे हैं। तो ऐसे ही चलता गया। नाच गए ना, आहा नाच गए ना, मेरा भोले बाबा जी नाच गए ना, नाच गए ना, आहा नाच गए ना, मेरा भोले बाबा जी नाच गए ना। एक हाथ त्रिशूल बाबा, एक हाथ डमरू, आँखी तेरी लाल छन पीक भंगलो, आहा नाच गए ना, आहा नाच गए ना, मेरा भोले बाबा जी नाच गए ना। बहुत अच्छा वहाँ पे 2-3 संस्थाओं ने हमने जो करवाया था, संगम बिहार की जो संस्था थी उन्होंने भी कराया, हम लोग भी साथ में थे, सभी ने कराया था। उस टाइम वो पार्षद थी पूनम भाटी जी, हाँ, उनके नेतृत्व में कराया था, और चलता ही रहा, बहुत ही अच्छा चला। अब तो मैं जो हूँ गढ़वाल भवन में भी जुड़ी हुई हूँ, वहाँ पे भी आजीवन सदस्य हूँ,
और कई सारी संस्थाओं के माध्यम से हम लोग कुछ कुछ करते ही रहते हैं। लोग पार्टियों के और शादियों में जब कीर्तन करते हैं उसके बाद हम लोग थोड़ा नाचने के लिए, मनोरंजन के लिए ये गीत गाते हैं। रानी खेता राम ढोला घम घम कन बजेदा, रानी खेता राम ढोला घम घम कन बजेदा, तेरी खोटियों की पजेबा, तेरी खोटियों की पजेबा, मेरी सुवा भली सजे दी, तेरी खोटियों की पजेबा, मेरी सुवा भली सजे दी, रानी खेता राम ढोला घम घम कन बजेदा। तो अभी तक जो है आपने देखा कि किस तरह से सुषमा भट्ट जी ने जो है अपने जीवन सफ़र को जो है हम तक जो है रूबरू कराए, साथ ही हमारे दर्शकों को उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका जीवन सफ़र आगे बढ़ा और किस तरह से वो गीत संगीत को आगे बढ़ा रही हैं। लगातार कीर्तन मंडली के साथ साथ वो सामाजिक क्षेत्रों में जो है बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। ब्रेक के बाद हम जानेंगे उनसे कि अब क्योंकि वो पूरी तरह से जो है संगीत के लिए भी समर्पित हो गई है, उनकी कई एल्बम्स जो है मार्केट में आ चुकी है। भजन कीर्तन के माध्यम से वो लगातार भजनों की जो है कई एल्बम्स उनकी आ चुकी है। कौन कौन से उनकी एल्बम्स आई है, आगे उनका क्या विचार है और किस तरह से वो उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़कर अपने संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रही हैं, लगातार इन सवालों को जो है हम ब्रेक के बाद उनसे पूछेंगे। और फिलहाल रहते हैं एक ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं उत्तराखंड संस्कृत प्रेमी व भजन गायिका, साथ ही जो है सामाजिक कार्यकर्ता सुषमा जोशी भट्ट जी से। सुषमा भट्ट जी, एक बारी फिर से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीप जी, आपने मेरी जो है बचपन से लेके और अभी तक की जो पूरी यादें ताज़ा कर दी हैं, जो मुझे याद भी नहीं थी, मैं भूल गई थी, सारी चीज़ें भूल ही गई थी लगभग मैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दोबारा से मेरे को ये सारा सफ़र जो दर्शाया है, धन्यवाद। मन लगेगी मेरो वृंदावन माँ, मैं भी आऊं दुकाना तेरी शरण माँ, मन लगेगी मेरो वृंदावन माँ, मैं भी आऊं दुकाना तेरी शरण माँ, राम की रामायण शिव को पुराण, कृष्ण तेरी गीता बड़ी महान, कृष्ण तेरी गीता बड़ी महान, मन लगेगे मेरो वृंदावन माँ, हिम भी दुकाना तेरी शरण माँ। तो वृंदावन से मेरा जो है एक ये लगा सकते हैं आप कि अब तो मेरा प्राण ही बन गया। 2022 से मैं वहाँ पे हमारी यात्रा जाती है, मैं यात्रा लेके जाती हूँ, बस चंबा से भी जाती है हमारे उत्तराखंड गढ़वाल से, और देहरादून से भी मेरे साथ एक और थी, हमारी दीदी लगती हैं जिठाने, तो उनके वो और मैं, जो बाहर की होती थी वो उनके मेरी होती थी, लेकिन जो चंबा की थी वो मेरी थी। और यहाँ से भी मैं यात्रा लेके जाती हूँ, ऋषिकेश से, देहरादून से, मंसूरी से हमारी यात्राएं जाती थी। ये कब से चला आ रहा है ये सिलसिला आपका? ये यात्रा का तो 2022 से शुरू हुआ है, और जब से वृंदावन में जुड़ी हूँ तो उसी की सब कृपा है, बाकी मेरे तो कुछ भी नहीं है, उसी की कृपा से ये चीज़ जो मैं जो उसकी महिमा का अपने मुंह से जो भजन कीर्तन कर सक रही हूँ, तो ये परमात्मा उसी की कृपा है। कह सकते हैं कि आप जो है आप बांके बिहारी के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो। माँ भगवती की पहले कृपा हुई है मुझ पर, माता रानी की, उसी की कृपा से वृंदावन का मेरे को एक रास्ता मिला है, और बिहारी जी की जो है। यानी आप जो है भजन कीर्तन के साथ साथ सामाजिक सेवा में भी जो है लगातार जुड़ी रही है, और उसके बाद अब वृंदावन से भी जुड़ी हुई हैं आप, और लगातार सेवा भाव से जो है काम कर रही है। तो ये सेवा भाव का जो जज्बा था कहाँ से आया आपके अंदर? क्या परिवार में भी पहले कोई सेवा करता था इस तरह से? सेवा भाव तो हमारे परिवार में सबके ही, मतलब ये है कि आप लगाओ कि खून में है, कहीं पे भी मेरे पिताजी भी ऐसे ही थे, ऐसे ही हैं भगवान की दया से अभी तक ठीक है। तो जैसे किसी के कपड़े पहले के टाइम पे नहीं होते थे तो अपने कपड़े उतार के दे देते थे, और अपने आप बाद में पता चलता था वो वाली स्वेटर कहाँ गई, तो किसी को उनके मन में जैसे, तो वो शायद हमारे खून में ही है कि किसी को दुखी नहीं देख सकना, किसी को कष्ट में नहीं देख सकना। तो मेरे अंदर भी कुछ ऐसा है कि मैं किसी को दुख में नहीं देख सकती, किसी को कष्ट में नहीं देख सकती, एकदम मैं भावुक हो जाती हूँ, मैं सोचती हूँ मैं क्या करूँ इसके लिए। ऐसा ही मेरा अपने देवभूमि के लिए, अपने उत्तराखंड के लिए भी है, वहाँ की संस्कृति के लिए, वहाँ के जो रीति रिवाज है, बोली भाषा है,
कि भगवान अगर मेरे बस में होता तो मैं सब कुछ ठीक ठाक कर लेती। जो अब आज सुनने को मिल रहा है कि पलायन हो रहा है, तो हमारा गांव तो ऐसा है कि खंडर एकदम खाली हो गया है। तो ऐसे ऐसे जुड़ते जुड़ते फिर लोग आने लगे। ये वृंदावन भी जो मेरी यात्राएं हैं, तो इसमें सब लोग पहचानने लगे, जानने लगे। तो दूर दूर से फ़ोन भी किए, अब कब चल रहे हो? अभी भी मैं ले जाती हूँ। अभी दिल्ली से तो मैं काफ़ी यात्राएं मेरी चली गई है। 10 क्या याद आ रहा है फिर कोई वृंदावन का एक भजन तो बहुत सारे हैं, अभी मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा। तो एक भजन हिंदी में है, माँ के बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। हाँ जी, मेरो मन है गयो लटा पटा। पनिया भरन यमुना तट आई, पनिया भरन यमुना तट आई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हई, फोड़ दिया पानी का घटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। हाँ जी, मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। सुषमा भट्ट जी, आपने लगातार जो है समाज सेवा के साथ साथ जो है आप भजन कीर्तन मंडली तो चला ही रहते, साथ ही आपने यहाँ पे बहुत बड़ा भागवत भी कराया था। तो क्या था वो भागवत, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाँ जी, हम लोगों ने जो कीर्तन मंडली के साथ जितने भी हमारी थोड़ा बहुत जो दक्षिणा आती थी, तो मैंने ये चीज़ें हमने ऐसा नहीं है कि जो हमने अपने आप ऊपर खर्च किए हो, ये भगवान के कार्यों में हमने लगाया या सेवा के उसमें कार्यों में हमने ये लगाया है। मैंने सुंदरकांड भी हम लोगों ने यहाँ पे बहुत बड़ा कराया, और छत में 2-3 तो मेरे छोटे मोटे कार्यक्रम हुए हैं, पर जो सबसे बड़ा प्रोग्राम हमारा हुआ है वो देवी भागवत हुआ है। ये हुआ है 2023 में। तो ये बहुत भव्य हुआ है, श्री राम बारात घर में देवली में। तो बहुत ही सुंदर रहा वो माँ भगवती की कृपा से, और तब से लगातार चल ही रहा है। आप इतना सुंदर गाती हैं, कहीं आपने इसके रियाज़ किया है या कहीं आपने इसको सीखा है, संगीत को कहीं आपने सीखा है, कहीं से आपने शिक्षा ली है क्या? हाँ जी, थोड़ा बहुत तो मैंने क्लासिकल सीखा है। हमारे गुरुजी थे राज सर, तो एक और भी उनका नाम भी राजीव था, और इनको राज सर से वो ख्याल इंस्टीट्यूट से मैंने किया है। तो 2 जगह से मैंने किया, और मैंने पेपर भी दिए हैं, और मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। जो हमारे गुरुजी थे वो बनारस के थे, एक और जो दूसरे वाले राज सर थे ख्याल इंस्टीट्यूट में, वो यूपी के थे। तो उन लोगों मैंने 2 साल सीखा है। सीखा तो अभी कुछ आता है नहीं, लेकिन हाँ कोशिश है कि मैंने कहा सुर, हाँ रियाज़ तो जितना होता है, रियाज़ तो इंसान कभी सीख ही नहीं सकता पूरा, तो कभी भी आता है इतना नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश है कि मैं करती रहती हूँ अभी भी कि और अच्छा हो और अच्छा हो और अच्छा हो। तो देखो, आपने जो है लगातार जो है आप समाज सेवा कर रहे थे, आप साथ ही जो है कीर्तन मंडली भी आपने बना ली थी, और सामाजिक मुद्दों पे भी आप जो है बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रहे थे। लेकिन जो आपके अंदर का एक कलाकार था, जो बचपन से ही आपके अंदर एक कलाकार था कि मैं भी गायिका बनूंगी, मैं भी एल्बम्स निकालूंगी, आखिर शादी के बाद जब आप फ्री हुई तो आपने अपने मन की जो तमन्ना थी उसको पूरा करा। किस तरह से आप भजनों की तो और आए, भजनों की एल्बम्स निकाली, क्या है थोड़ा बताइए। दीप जी, मैं जो भजन लिखती भी थी, और अपने लिखे हुए भजन मैं कीर्तनों में जब गाती भी थी, तो लोग बोलते थे कि आप जब खुद बनाती हैं भजन तो आप रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करती। तो बहुत लोग मुझे ऐसे बोलते थे, और हमारी कीर्तन मंडली सबसे भगवान की दया से, माता रानी की कृपा से बहुत टॉप की होती थी। जो भी एक बार हमें कीर्तन में बुलाता था ना, तो वो बार बार हमें ही बुलाते थे। तो मेरा मन में कुछ माँ भगवती की कृपा हुई, मेरे बिहारी जी की कृपा हुई, तो बस लिखती गई मैं। और मेरी अब एल्बम आ रही, कई मैंने भजन गाया है, बहुत 3-4 मेरी एल्बम 3-4 क्या, मेरे 6-7 एल्बमें आ गई हैं, और अभी 4-5 रिकॉर्डिंग हो रखी है, वो भी आने वाले हैं भजन। और सबसे पहले मैं माँ भगवती सुरकंडा जो हमारी कुल देवी है, उनका मैंने भजन लिखा है, और बद्री केदार का। तो ये दोनों मेरी रिकॉर्डिंग एक ही दिन हुई थी, क्योंकि मैं दूर जाती हूँ, देहरादून स्टूडियो, गीत गंगा स्टूडियो में मैंने ये जैसे किसी ने बताया, ऐसे मुझे पता नहीं था कि कैसे होगा रिकॉर्डिंग, कैसे, ये इतना आइडिया नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने कुछ सोच के मैंने कहा जो भी होगा, मेरे साथ कोई किसी का सपोर्ट नहीं था, बस एक भगवान का ही सपोर्ट सा ही बोलो, और एक हिम्मत नहीं हारी कि जो भी होगा मैं करना है।
मैं जब लिखती हूँ तो मैं चाहे उल्टा होगा सीधा होगा तो मैं करके रहूँगी। फिर माँ सुरकंडा का भजन है जो मैंने सबसे पहले शुरुआत की। माँ भगवती के नाम से हमारी कुल की देवी है, मैंने कहा सबसे पहले मैं अपनी माता रानी का इसी शुरुआत करूँगी। जय माता सुरकंडा भवानी, हे माता तू देनी हुए जाए, भगवती तेरी जय जयकार, हे माता तू देनी हुए जाए, हे माता न्यूतिक बोलो लो, सेवा माँ पराज लगोलो, भेंट माँ सौ सिंगार चोला, हे माता सुमरण कर दो। बद्री केदार की है और जो मैंने एक भजन लिखा है तो मैं 2 लाइन आपको सुनाती हूँ। जय हो उत्तराखंड, जय जय हो गढ़वाल, जय जय हिमालय, जय बद्री केदार, जय हो उत्तराखंड, जय जय हो गढ़वाल, जय जय हिमालय, जय बद्री केदार, गंगोत्री यमुनोत्री यख बद्री केदार, चारों धामों की यह भूमि पावन, जय हो गंगा यमुना, जय हरि हरिद्वार, जय हो गंगा यमुना, जय हरि हरिद्वार। सावन का महीना चल रहा है अभी, तो अभी मैंने मेरी अभी एक भजन आया है शिव जी का, तो मैं 2 लाइन आपको सुनाऊंगी। ऊंचा आकाश माँ शिव का कैलाश माँ, ऊंचा आकाश माँ शिव का कैलाश माँ, शिव जी की जय जय, शंभू की जय जय, शिव जी की जय जय, शंभू की जय जय, गिरजापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, शिव जी की जय जय, शंभू की जय जय, बद्री केदार माँ हरि का हरिद्वार और गंगा की धारा माँ, शिव जी की जय जय, शंभू की जय जय, शिव जी की जय जय, शंभू की जय जय, गिरिजापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय। तो ये भजन अभी आजकल चल रहा है, बहुत सभी लोग बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं और बस माँ भगवती की हमेशा ऐसी कृपा बनी रहे मेरे बांके बिहार की। तो अभी आपको बहुत सारे भजन आपको सुनने को मिलेंगे और कई सारे रिकॉर्डिंग भी हो गई हैं और अभी उसकी कृपा रही, माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहा तो लगातार चलेगा और चल ही रहा है अभी तक। अब जो है आप संगीत के क्षेत्र में उतर गई हैं, लगातार आपकी कई एल्बम्स भी आ चुकी है, उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री से भी अब आप जुड़ चुकी है एक तरीके से। क्या लगता है, क्योंकि उत्तराखंड में कई सारे ऐसे कलाकार हैं, दिल्ली एनसीआर में हमने देखा कि कई कलाकार गुमनामी के उसमें चले भी गए हैं और उनको कोई मंच नहीं मिल पाता। ऐसे में जो है आप भी अब एल्बम्स की दुनिया में आ रही हैं, तो क्या लगता है जो कलाकार इतनी मेहनत करता है, कड़ी मेहनत से जो है एल्बम्स निकालता है, लेकिन उसको वो रिस्पांस नहीं मिल पाता, वो मंच नहीं मिल पाता, कहाँ कमी देखती हैं आप? दीप जी, मुझे ये लगता है कि जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है, जो हमारे कलाकार हैं, बहुत ही अच्छा ये लोग अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इतना उनको मंच नहीं मिल पा रहा है। ये जैसे जो चीज़ पहले थी वो आगे बढ़ने की बजाय मुझे ये लगता है कि इतना आगे और समाज के मुकाबले हमारा थोड़ा उत्तराखंडी कला संस्कृति का ये, तो इसमें हमारी सरकारों को भी बढ़ावा देना चाहिए अपने कलाकारों को और उनका मान सम्मान करना चाहिए। जैसे कि अदर जो संस्कृति है, समाज है, जैसे भोजपुरी है और पंजाबी हैं, देखो कितने हर जगह उनके गाने बजते हैं। तो हमारी सरकार को इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए कि अपने कलाकारों का सम्मान करें, चाहे वो नए हों या पुराने हों। उभरते हुए कलाकारों को भी, जो नए कलाकार हैं उनके अंदर भी एक नई प्रतिभा है कुछ, वो भी अपना एक कला अंदर का एक टैलेंट वो भी दिखाना चाहते हैं, तो उनको भी हमें देखना है और अपनी जो पुरानी जड़ें हैं उनको भी बरकरार रखना चाहिए हमें। गजेंद्र राणा जी का भी एक गीत है जो हम सुनते थे, ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को भी। तो मैं तिले धारू बोला है लीला घस्यारी, तिले धारू बोला है लीला घस्यारी, तेरी भैंस भूखी रमा दे है लीला घस्यारी,
तेरी भैंसी भूखी रमांदी है लीला घस्यारी। इस प्रकार से आजकल कई नए बच्चे आ रहे हैं, फ्यूजन्स कर रहे हैं, उत्तराखंडी संगीत में कई बदलाव कर रहे हैं और युवा पीढ़ी जो उत्तराखंड की है वो उनको बड़ा पसंद कर रही है। मिलियंस में उनके व्यूज़ जा रहे हैं, शादी ब्याह स्टेज सब जगह उनके गाने बज रहे हैं। उस बदलाव को कैसे देखती हैं आप, क्योंकि पहले का ज़माने का जो म्यूज़िक था और आज के ज़माने के म्यूज़िक में बड़ा अंतर आ गया है। हाँ जी, पहले का एक ओरिजिनल ढोल दमोह में होता था, हुड़की होती थी, बहुत सारे हमारे वाद्य यंत्र थे जो कि अच्छा लगता था कानों को और हृदय को छूने वाले वो यंत्र होते थे और वो कलाकार भी होते थे। और अब आगे आने वाली ये जो पीढ़ी है, आगे आने वाले जो हमारे कलाकार हैं, ठीक है, उनका भी अपना एक नयापन है उनके अंदर भी, वो भी ठीक है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ, जो मेरा अपना एक पर्सनल व्यक्तिगत जो मेरा मानना है अपनी संस्कृति और अपनी बोली भाषा, अपने उत्तराखंड के कलाकारों के, कि अपने जिस तरीके से अपने कला संस्कृति को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते रहें, लेकिन अपनी जड़ों को ना भूलें। अपने जो ओरिजिनल ढोल दमोह है, मस्के बाजा है, इन चीज़ों को भी लेके चलें ताकि हमारी संस्कृति हमेशा बरकरार रहे। और आगे आने वाले हमारे बच्चों को तो कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं है, लेकिन हाँ, अब ये देखने को मिल रहा है कि नए बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं, वो भी इसमें मैं देख रही हूँ कि छोटे बच्चे भी अपने उत्तराखंडी बोली भाषा में गीत गा रहे हैं। और आगे बहुत सारी फिल्में भी देखो आ रही हैं। यानी जिस तरह से अब लगातार उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री, हम कह सकते हैं कि आज जो है फिल्मों को भी लोग पसंद कर रहे हैं, लगातार फिल्म आ रही है और उत्तराखंड सरकार ने भी कई इस तरह की नीति अपनाई है जिससे कलाकारों को बड़ा बेनिफिट आ रहा है। लेकिन क्या लगता है कहीं धरातल पे वो नज़र नहीं आता, कुछ ही कलाकार उसका फ़ायदा उठा ले जाते हैं, लेकिन जो धरातली कलाकार हैं वहाँ तक वो योजनाएँ नहीं आ रही। तो क्या लगता है सरकार को जन जन तक पहुँचना चाहिए, हर कलाकार तक पहुँचना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल दीप जी, हर कलाकार तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि देखो जो लोग मंचों में दिखते हैं, जिनको सरकार आगे बुलाती है, वो तो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कोई ऐसा कलाकार हमारे छुपे हुए हैं कि जो पता ही नहीं चलता किसी को कि किसके अंदर कितनी प्रतिभा है। और कभी ऐसा होता है कि जो छुपे हुए कलाकार है, अगर वो कहीं पे आते तो उनसे ही हमारा देखो उत्तराखंड का नाम रोशन भी हो सकता है। तो सभी को मान सम्मान देना चाहिए और सभी को मंचों पे बुलाना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि अब आप जो है पूरी तरीके से उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री और उत्तराखंड गीत संगीत के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं? बिल्कुल, मैं फिल्म इंडस्ट्री तो मैं मैं भजन कीर्तन के माध्यम से ही मैं अपना मैसेज, जो मेरा एक संदेश है कि मेरा भाव अलग है। मेरा भाव फिल्मों में इतना ज़्यादा नहीं है, बस भक्ति भाव है कि भगवान हमारी उत्तराखंड की जो हमारी माटी थाती, इसको हमेशा भगवान की कृपा बनी रहे। और जितने हमारे जो है अब पलायन हो रहे हैं, हमारे गांव के गांव जो खाली हो रहे हैं, ये ना हो, लोग वापस अपने गांव जाएं और अपने गांव में जैसे पहले इतना हरा भरा हमारा गांव घर रहता था, हमारे बाज़ार रहते थे, हमारे स्कूल, हमारे देखते जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी इतनी भीड़ होती थी। आज वहाँ गिनती के पहले हज़ारों बच्चे होते थे, आज 200-300 बच्चे भी नहीं है। तो इससे मन बहुत व्यथित होता है। यानी हम कह सकते हैं कि आने वाले समय पे जो है आप उत्तराखंड के मुद्दों पे भी जो है गाना बनाएंगे, चाहे वो पलायन से संबंधित हो, चाहे बेरोज़गारी से हो, इस पर भी आप काम करेंगे? बिल्कुल करूँगी, मैं कोशिश करूँगी दीप जी की मैं अपनी तरफ से जितना मेरे से बन पड़ेगा और जितनी मेरी कोशिश है, मेरे जो भाव हैं, मैं किसी को देख के कुछ नहीं करती, लेकिन जो मेरी खुद की पीड़ा है, मुझे जो लगता है कि उदास हो जाता है मन जब मैं अपने उत्तराखंड जाती हूँ, क्योंकि मैं वहीं मेरा जन्म उत्तराखंड में हुआ है। और जो मेरा जैसा उत्तराखंड है, उत्तराखंड जैसा पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। हमारे हर मांगलिक कार्य में गाई जाती है, तो मैं भी सुनाती हूँ आपको। देना हो या खोली का गणेश है, देना हो या मोरी का नारायण है, देना हो या खोली का गणेश है, देना हो या मोरी का नारायण है, देना हो या भूमि का भूम्याल है, देना हो या पंचनाम देवा है। बहुत ही सुंदर आपने जो है वंदना सुनाई हमें, और मांगल गीत तो लगातार हर शुभ काम में जो है लगता ही है। लगातार उत्तराखंड के
संस्कृति से जुड़ी रहेंगी, हाँ। साथ ही युवा पीढ़ी को भी जागरूक करती रहेंगी और अपने भजन और कीर्तन के माध्यम से लगातार जो है लोगों में भक्ति रस भी जो है घोलती रहेंगी। बिल्कुल दीप जी, ऐसा है कि हमारे अंदर अगर भक्ति नहीं है, भाव नहीं है और भगवान के प्रति आस्था नहीं है तो फिर वो इंसान, पहले तो इंसान ही नहीं है, वो कुछ भी कर नहीं सकता, क्योंकि बिना परमात्मा की कृपा के और बिना उसके आशीर्वाद के वो कुछ भी नहीं कर सकता। चाहे वो फिल्म हो, चाहे कोई भी वो काम हो, जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं है। और ये भगवान की जो वंदना है, कीर्तन, जो भी हम लोग महिमा गाते हैं, ये सबकी सलामती के लिए एक तरह से ये है कि हम सब ठीक ठाक रहे और सद्बुद्धि भगवान हम लोगों को दे, हमारे बच्चों को दे, किसी गलत रास्ते में ना जाए, गलत राह की तरफ ना, अपने एक भगवान के प्रति, अपने माता पिता सबका एक सम्मान करे। जिस नाम से हमारे उत्तराखंड के लोगों को लोग जानते हैं कि सबसे अच्छे और सबसे ईमानदार लोगों के, जैसे लोग बोलते हैं कहीं पे भी कि उत्तराखंड के हैं आप लोग, अरे उत्तराखंड के तो बहुत सीधे ईमानदार लोग होते हैं। तो ऐसा ही बरकरार रहे और अपनी संस्कृति की तरफ हम लोग हमेशा आगे बढ़ाते रहे। हर जगह ये बजता है और बहुत लोग नाचते भी हैं, खुश होते हैं इस गाने को देख। तो मैं भी थोड़ा सा मैं भी कोशिश करती हूँ अपने कीर्तनों में लास्ट में मनोरंजन के लिए। तो ए जही भनुमती पाहु बाजार, त्वेक ते मोल्योलु में कुर्ता सलवार। ए जही भनुमती पाहु बाजार, त्वेक ते मोल्योलु में कुर्ता सलवार। बीड़ी को बंडाला बनो, बीड़ी को बंडाला, बीड़ी को बंडाला बनो, बीड़ी को बंडाला। पौड़ी बटी छोटे बनो, गढ़वाले मंडाला। ए जाहे सरा रा 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 रा, ए जाहे भनुमती पाहो बाजार, त्वेको ते मोल्योलु में कुर्ता सलवार। आहा ए जाहे भनुमती पाहो बाजार। सुषमा भट्ट जी, अब जाते जाते जो है हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप बताइए कि अब आगे के आपके क्या प्लान है, क्या क्या आप कर रही हैं, और जिस तरह से अब आप इंडस्ट्री से जुड़ गई हैं तो आगे के क्या प्लान है अब आप? अभी मेरा प्लान तो यही है कि मैं लगी हुई हूँ अपने भजनों में, अपने कीर्तनों में, और एक उसकी कृपा रही माँ भगवती की हमेशा। तो अपना एक हमारा खुद का एक टीम होगी आगे, उसकी कृपा हमारी हो, मेरे कहने से तो नहीं हो पाएगी, पर हाँ जैसा भगवान की कृपा बनी रहे ऐसी ही हमेशा आगे बनी रहे, तो बिल्कुल हम अपना भी एक ग्रुप तैयार करेंगे। यानी आप अपना एक ग्रुप तैयार करके उसमें जो है उत्तराखंडी गीत संगीत और साथ ही भजनों के माध्यम से आप जनता तक जो है जागरूक करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल दीप जी। जी प्रीतम बर्तवान जी का एक गीत है, गीत भी सुनती रहती थी मैं, कुछ कुछ जो मेरे ध्यान में आ रहे हैं, तो एक गीत मैं आपको 2 लाइन, ज़्यादा तो याद नहीं है, जब सुनूंगी तो फिर याद आता है, पर अभी मैं सरुली मेरो जिया लगेगे तेरी रोत्याली मुकुड़ी माँ, आहा अकबक से रह गयूँ मैं पहुँची तेरा कुमोगढ़ माँ। लगेगी मेरो पिंगली साड़ी माँ, मैंने आंदुराजो तेरी गाड़ी माँ। मन लगेगी मेरो पिंगली साड़ी माँ, मैंने आंदुराजो तेरी गाड़ी माँ। बस यही कोशिश है कि किसी ना किसी जो भी माध्यम बने, चाहे भगवान के भजन बने, चाहे अपना माता की, मतलब यही है कि भगवान के संबंधी उसमें ही मेरा एक रुझान सा है कि तो अपनी संस्कृति को और अपने अगर जो है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जो है 5000 से भी ज़्यादा उत्तराखंडी संस्थाएं हैं, लाखों की संख्या में उत्तराखंडी प्रवासी समाज रहता है, अगर कोई आपको मंच देना चाहे या मंच पे बुलाना चाहे तो किस तरह के आप उनसे जुड़ना चाहेंगी और क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मंच तो मैं जैसे माता की चौकी है, जागरण है, ये भजनों के लिए अगर कोई मुझे बुलाए तो मैं बिल्कुल ज़रूर जाऊंगी। वहाँ के भगवती की भेंटों को मैं प्रस्तुत ज़रूर करूंगी, जो मेरे से जैसा मुझे आता है, तो बिल्कुल जाना चाहूँगी। यानी आप पूरी तरीके से समर्पित है, पूरे परिवार का आपको पूरा सहयोग है? हाँ जी, मेरे परिवार का सहयोग तो हमेशा ही रहा है। अगर मेरे परिवार का सहयोग नहीं होता दीप जी, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती।
बिल्कुल घर की जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन जितना भी मुझे समय मिलता है तो मैं करती हूँ ये चीज़, अपने लगी रहती हूँ कुछ ना कुछ। हम चाहते हैं कि आपको लोग जो है एज ए भजन गायिका के तौर पे जो है याद रखें। कह सकते हैं वो तो जैसी वो अपनी अपनी दृष्टि है ना। जो समाज सेवी है वो समाज सेविका के उसमें बोलते हैं कि आप समाज सेवा करते हैं। जो भगवान जो वो तो दूसरे की दृष्टिकोण तो मैं कुछ कह नहीं सकती, पर हाँ मेरा ये है कि भगवान की ही चरणों में लगी रहूं, बस ऐसे ही परमात्मा की कृपा बनी रहे। बहुत पॉपुलर है ये गीत, जो कि सारे सभी उत्तराखंडी लोग जानते हैं, बल्कि बाहर के लोग भी इसको सुनते हैं। ये है बेडुपा को बारमासा, बेडुपा को बारमासा, नरणी कपल पाकु चेता मेरी चैला, नरणी कपल पाकु चेता मेरी चैला, बेडुपा को बारमासा, नरणी कपल पाकु चेता मेरी चैला, अल्मोड़ा की नंदा देवी, अल्मोड़ा की नंदा देवी, नारायणी फूल चढ़ो लपाती मेरी चैला, नारायणी फूल चढ़ो लपाती मेरी चैला। उत्तराखंडी सभी भाई बहनों थे, सभी बड़ा छोटों थे, प्रणाम। और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्नेह और आपका प्रेम की खातिर जो आप मेरा भजन तय सुनदन और लगातार मेरा भजन आउंदी रला, और लगातार मैं भी अपनी संस्कृति और अपनी बोली भाषा का माध्यम से अपना उत्तराखंडी खातिर जो भी मैं सेवा वे सकली मैं लग्यूँ रोलूँ। और माँ भगवती का चरणों में माँ भगवती से भी यही प्रार्थना है कि माँ भगवती हमारा उत्तराखंड ते राजी खुशी रखी हमेशा, तो सतबुद्धि दी। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय देवभूमि, जय श्री बद्री केदार। देवभूमि माँ चंद्र बदनी माँ भगवती तेरी जय जयकार, खास पटिका ऐच भवानी माँ तेरो मंदिर विशाल, हे भगवती हाथ जोड़े सेवा माँ तेरा चरणों में लगाना, कृपा आशीष रखी माँ हे माता सुमरण कर दो। देवभूमि माँ चंद्र बदनी माँ भगवती तेरी जय जयकार। जाते जाते आप क्या कहेंगे? आप सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, आप हमारे घर आए और आपने मुझे इंटरव्यू के लिए कहा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दीप जी आप ऐसे ही कलाकारों को आगे बढ़ाते रहें, अपने टीम के साथ साथ उन लोगों का परिचय सभी लोग सुने देखें, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे अपनी संस्कृति और अपनी बोली भाषा के जो आप इतना प्रचार प्रसार अपना उत्तराखंड के लिए इतनी सेवा आप कर रहे थे, ये बहुत ही बड़ी बात है। इसी के लिए मैं माँ भगवती से प्रार्थना करना चाहूँगी, माता रानी आपका आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बनाए रखे। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद। तो ये थी उत्तराखंड संस्कृत प्रेमी व भजन गायिका, साथ ही जो है सामाजिक कार्यकर्ता सुषमा जोशी भट्ट। लगातार पिछले कई सालों से निरंतर जो है सेवा भाव से काम कर रही है। भजन के साथ जो है आज जो है भक्ति रस भी जो है वो लगातार समाज में घोल रही है, और उनकी उम्मीद है कि लगातार जिस प्रकार से वो गा रही हैं, दर्शकों का प्यार स्नेह उन्हें मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह जो है वो भजन कीर्तनों के माध्यम से लोगों को जो है भक्ति रस में जो है रंगे, और साथ ही जिस प्रकार से अब ये कह रही हैं कि उत्तराखंड समर्पित कलाकार के तौर पर काम करेंगी। उत्तराखंड की अगर संस्थाएँ, उत्तराखंड के कलाकार अगर इनको मंच देते हैं तो ये जागरण की चौकी पे और भजन कीर्तन के मंचों पर अवश्य आएंगी, क्योंकि जिस प्रकार से वो गाती हैं लगातार उनकी एल्बम्स भी हिट हो रही हैं, मिलियंस में जा रहे हैं, दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रही है, और आने वाले समय में ये अपना एक ग्रुप भी बनाने की चाह रखती हैं। और साथ ही जिस प्रकार से इनकी एल्बम दर्शकों को पसंद आ रही है, उम्मीद करते हैं कि आगे इसी तरह उनकी जो है एल्बम दर्शकों को पसंद आए और ये अपने उत्तराखंड की संस्कृति के लिए इसी तरह जुड़ी रहें। मेरे सहयोगी गोविंद कोहली व दीप सिल्लोड़ी को दीजिए इजाज़त। फिर अगले किसी कार्यक्रम में फिर किसी और हस्ती से हम आपकी मुलाकात कराएंगे।